खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी एक बार फिर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला लेकर। शुरू करते हैं। सबसे पहले सुर्खियां। राजस्थान विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान, तिजारा में 75% लोगों ने डाले वोट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी डाला अपना वोट, किया कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा। भिवाड़ी में मतदाताओं ने किया अपने मत का प्रयोग, भारी संख्या में मतदान करने घरों से निकले लोग। दसवीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी। बानसूर में मतदान के बाद झगड़े में 4 घायल, आपसी रंजिश को लेकर हुआ था झगड़ा। और अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों की ओर। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार अब तक का मतदान का रिकॉर्ड टूट गया। राजस्थान में रिकॉर्ड 75% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं तिजारा विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड 75% मतदान हुआ, जहां अलवर में 77% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। राजस्थान विधानसभा चुनावों में इस बार लोगों ने जबरदस्त मतदान किया। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए अलवर के मतदाता भी सुबह ही घरों से निकल पड़े। इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया था, उसका अच्छा परिणाम देखने को मिला। वोट डालने के लिए लोगों ने काफी उत्साह दिखाई दिया। साथ ही सुबह 8 बजते ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। वोटरों में उत्साह का आलम यह था कि न जाने कितनी वृद्ध महिलाएं अपने बेटे और पोते को साथ लिए हुए या उनके सहारे वोट डालने पहुंची। मीना जाति की महिलाएं तो समूह में गीत गाती हुई मतदान केंद्र तक पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर में अपना वोट डाला। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपनी पत्नी के साथ अलवर में वोट डाला। वे अलवर के केंद्रीय विद्यालय में पहुंचे और अपने वोट का प्रयोग किया। उनके साथ काफी संख्या में कांग्रेस नेता भी वहां पहुंचे। वोट डालने के बाद जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की वापसी एक बार फिर होगी। कि जिस तरह के काम इस 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने किए हैं, कांग्रेस सरकार ने जो किए हैं, वो एक तरह से पूरे देश के लिए मॉडल है। तो काम के जो काम हुआ है प्रदेश के अंदर, वो जनता ने सहारा है और काम की वजह से हमें मुझे लगता है कि अगर वो स्कीमें जो चलती हैं वो जनता तक पहुंच जाए तो ज़रूर जनता जानती है कि कौन सी सरकार गरीबों की सरकार है, कौन सी सरकार राजस्थान के हित के अंदर काम कर रही है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बने। कितनी सीटों का अनुमान? देखिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस फुल मेजॉरिटी के अंदर आएगी। दूसरी ओर भिवाड़ी में भी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले। भिवाड़ी में लोगों में वोट डालने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने भारी संख्या में अपने वोट डाले। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। और अब बात रेवाड़ी की। झज्जर रोड स्थित जेलदार बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने सामान्य कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। यूपी के शाहजहांपुर निवासी सर्वेश अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रेवाड़ी के झज्जर रोड स्थित जेलदार बिल्डिंग में किराए पर रहकर मजदूरी किया करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। क्या मामला था आपकी बेटे ने जो फांसी खाई है, क्या पीछे क्या कारण रहे हैं इसके? सर मैं तो काम करने गई थी, घर पे भी नहीं था कोई, अकेली ही बच्ची थी। जी नहीं, क्या लग रहा है आपको, क्या क्यों किस वजह से फांसी खाई है? अब सर मैं तो कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे रोना यही आ रहा है कि कोई बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करूँ। घर में पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ बच्ची भी मांग नहीं कर रही हो? कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके की मान लो कुछ तो मुझे बयान दे के जाती। मैं घर में भी नहीं, सुबह की निकली हुई थी, मैं तो बल्कि हॉस्पिटल से वो यहाँ ले आया, उसके बाद में आई हूँ। तो क्या पढ़ाई में कोई दिक्कत थी या कोई? पढ़ाई भी सही कर रही थी, अपने काम चला, वो 10th क्लास में थी। वहाँ स्कूल में कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, मुझे कुछ बताया ही नहीं उसने, मैं कैसे बताऊँ आपको, बोल कोई बात मुझे बताई ही नहीं। कि बच्ची ने फांसी खाई है या किसी बाहर के आदमी ने उनको फांसी दी है? सर मैं क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मैं बता नहीं सकती भाई मैं किसका नाम लूँ कि कौन था कौन नहीं था, कि मैंने देखा ही नहीं। मैं घर में रेवाड़ी में ही नहीं थी, घर तो बहुत दूर तो क्या अकेली थी उस टाइम, घर पे कोई भी नहीं था। तो क्या लगता है कि आपको फांसी खा सकती थी लड़की, कोई कारण रहे? सर मेरा शक तो नहीं है कि वो खा सकती थी, तो आप पुलिस क्योंकि घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। कोई बात हो तो मान लो मैं कहूँ भी मेरी बच्ची ये बात हुई है, घर में खा सकती है, कोई बात ही नहीं हुई। फिर मैंने आके पापा को भी डांटा है, भाई को भी डांटा है, मैंने कहा तुमने कुछ कहा? बोला हमसे कोई बात ही नहीं, हमसे उसने चावल मंगाया, हमने ला के दे दिया। सोमवार सुबह वह और उसकी पत्नी जानकी मजदूरी पर निकल गए। घर पर उनकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी रजनी और एक छोटा बच्चा अंश था। इस दौरान छोटे बच्चे को भी मोहल्ले में खेलने के लिए भेज दिया गया। पड़ोसी किसी कार्य के लिए जब सर्वेश के घर गए तो रजनी को कमरे के अंदर पंखे के हुक से फांसी के फंदे पर झूलते हुए पाया गया। पड़ोसियों ने तुरंत घटना की सूचना उसके परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में रखवा दिया। मृतक छात्रा की मां जानकी से बात करने पर उसने बताया कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है जिससे उसकी बेटी खुदकुशी कर ले। वहीं दूसरी ओर मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी राजवीर ने बताया कि पुलिस सामान्य कार्रवाई कर रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। हम तो थे नहीं। कहाँ गए थे आप? हम नीचे थे, छोरी ने चावल मंगाए और चावल बना के रख दिए, फिर हम चले गए नीचे और बड़ो वाला छोटो वाला छोरा आया, उसने देखे तो लटकी बड़ी। कोई कारण तो रहा होगा? कोई बात भी नहीं बाबूजी हुई वहाँ पर, कि हम थे ही नहीं, माँ थी काम पे गई वहीं थे, घर में कोई नहीं था? कोई नहीं थे। जो अभी लड़के ने आत्महत्या की है, क्या पूरे पीछे इसके कारण रहे, क्या पूरा मामला है? अभी कारण तो स्पष्ट हुए नहीं है। ये रजनी थी, जेलदार बिल्डिंग में किराए के मकान में रह रहे हैं। घर पर इनका कोई नहीं था। माँ चौका बर्तन सफाई करती, कल जा रही थी किसी सावा पे और पीछे से इसने फांसी लगा कर जाता रहता था। तो अभी तक जो प्रथम दृष्टया देखने में आया, क्या इसके पीछे कारण लगते हैं, क्या कुछ मामला होता है? नहीं, कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, ना तो कोई बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं इनका। अभी जिससे कोई बात होगी तो कार्रवाई की जाएगी। और अब बात बानसूर की। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर पंचायत के टीकली का बांस गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में 4 लोग घायल हो गए। आपसी रंजिश के बाद हुए झगड़े में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। टीकली का बांस गांव में मतदान के बाद हुए झगड़े में गांव के दयाराम, रामफल, रोहतास और सुशील यादव को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें गंभीर अवस्था में अलवर रेफर कर दिया गया है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान। तिजारा में 75% लोगों ने डाले वोट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी डाला अपना वोट, किया कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा।
भिवाड़ी में मतदाताओं ने किया अपने मत का प्रयोग, भारी संख्या में मतदान करने घरों से निकले लोग। दसवीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी। बानसूर में मतदान के बाद झगड़े में 4 घायल, आपसी रंजिश को लेकर हुआ था झगड़ा। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।